मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपको दे दूंगा। फिर भी आप बार बार आ जाते हैं मुझे शर्मिंदा करने। अल्लाह बेहतर जानता है मलिक साहब, मेरा आपको शर्मिंदा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान हूं। मुझे आगे हिसाब किताब चलाना होता है, मेहरबानी करें मेरा मसला हल करें। यार मैं समझता हूँ आपकी परेशानी को भी, लेकिन क्या करूँ, इस वक्त नहीं है मेरे पास पैसे। कुछ दिन का टाइम दे दे, मैं कहीं ना कहीं से कर देता हूँ। इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। मलिक साहब, आपके इतने बड़े कारोबार का क्या फायदा जो आप मेरे सिर्फ 5 लाख रुपए नहीं दे पा रहे। आप पे एतबार था तो आपके साथ लेन देन किया है ना। अगर आप पे एतमाद ना होता तो आपके साथ यूं लेन देन ना करता। अब आप मेरे एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं। यानी कि अब आपको मुझ पे एतमाद नहीं रहा। मुंशी साहब, वो जो आपकी जेब में प्राइस बॉन्ड है ना, वो इनको दे दें। ये पूरे 5 लाख रुपए के हैं। अब आपका और मेरा हिसाब किताब क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इस गल्ला मंडी में मेरा नाम है। मैंने कभी भी किसी के साथ हेरा फेरी नहीं की। आप अपना काम चलाएं, मेरा अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा मसला हल कर दिया। प्राइस बॉन्ड हो या कैश, बात तो एक ही है। खुदा हाफिज। मलिक साहब, ये क्या किया है आपने? हमने प्राइस बॉन्ड निकाले थे चेक करने के लिए, बगैर चेक किए आपने उसे दे दिया। अगर उसका इनाम निकल आया तो? मुंशी साहब, बात आ गई थी इज्जत की। मैं अपनी इज्जत पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। बाकी इनाम निकल आया तो इसका नसीब। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसे 1-2 घंटे का चक्कर करा देते तो हम प्राइस बॉन्ड चेक कर लेते। क्या पता हमारा इनाम निकल आता। मेरे दिल में बड़ी बेचैनी हो रही है। ओए बस कर, अपने दिल को संभाल जरा। गाड़ी आ गई, चल चले। ये क्या भैया, पैसों की बजाय आप प्राइस बॉन्ड लेकर आ गए। क्या करेंगे हम इनका? ओ मेरे भाई, ये भी तो कैश है। वो अपने कुरैशी साहब है ना, वो भी तो प्राइस बॉन्ड का काम करते हैं ना, तो उनसे एक्सचेंज करा लेते हैं हम। तो ठीक है भाईजान, देर किस बात की है, अभी चलते हैं कुरैशी साहब के पास और करवा लेते हैं एक्सचेंज, ताकि आप अपनी लेबर को पैसे दें और आपकी परेशानी खत्म हो। हाँ हाँ, सही कह रहे हो छोटे आप, बस 2 मिनट तक चलते हैं। सलमान भाई, ये प्राइस बॉन्ड आपके पास कहाँ से आए? आपको भी शौक है इनका? अरे नहीं नहीं जनाब, मुझे शौक नहीं है इनका। ये तो मैंने किसी से पैसे लेने थे, उन्होंने मुझे दिए हैं। अब मैं इनको एक्सचेंज कराना चाहता हूँ, मुझे कैश चाहिए। जी जी, कोई मसला नहीं है, एक्सचेंज तो कर दूंगा मैं, लेकिन 2 दिन पहले ही इन प्राइस बॉन्डों की कुरानंदाजी हुई है। आपने चेक किया है? एक बार चेक तो कर लें, शायद आपको कोई इनाम लगाओ। कुरैशी साहब, मुझे कहाँ चेक करना आता है, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मैंने जाकर लेबर का हिसाब करना है। जनाब, आप मेरी बात माने, एक बार इनको चेक कर लें, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। सिर्फ इंटरनेट पे प्राइस बॉन्ड लिखें तो सारा तरीका आ जाएगा। एक एक करके सबके नंबर लिखते जाएं। अगर किसी पे इनाम लग गया तो ठीक, वरना जैसे आप कहेंगे मैं कर लूँगा। चलें ठीक है कुरैशी साहब, अगर आप इतना इसरार कर ही रहे हैं तो मैं एक बार जाके सबको चेक कर लेता हूँ। भैया, हमारा तो 50 लाख का इनाम निकल आया है। इसका मतलब कुरैशी साहब सही कह रहे थे कि एक बार चेक कर लो, शायद इनाम निकल आए। ये तो वाकई निकल आया। हमारे तो मजे हो गए भैया। 50 लाख? मेरे भाई, इस इनाम पे हमारा कोई हक नहीं है। मैंने मलिक साहब से 5 लाख रुपए लेने थे, उनके पास कैश नहीं था तो उन्होंने मुझे ये प्राइस बॉन्ड दे दिए। अगर ये प्राइस बॉन्ड उनके पास होते तो उनका इनाम लगता, इसलिए अब ये मैं उनको वापस करने जा रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं भाईजान, ये प्राइस बॉन्ड अब हमारे हैं तो इनाम भी हमारा ही हुआ ना, इस पर उनका कोई हक नहीं है। जरा सोचें, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई, जो बात आप कर रहे हो वो तरीका ठीक नहीं। मुझे एक बार उनके पास जाने दो, बाकी अल्लाह मालिक है। मलिक साहब, आपने मेरे देने थे 5 लाख रुपए, आपके पास पैसे नहीं थे तो मजबूरन आपने मुझे ये प्राइस बॉन्ड दे दिए। अब इन पे पूरे 50 लाख रुपए का इनाम निकल आया है। मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा इनको रखने का।
अब आप बताएं, ये प्राइस बॉन्ड वापस लेकर आप मुझे 5 लाख देते हैं, ये मैं रख लूं? यार वैसे मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि 50 लाख का इनाम निकलने के बावजूद भी आप ये प्राइस बॉन्ड मुझे वापस करने आ गए। ओ मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरी गल्ला मंडी में मेरा नाम है, मैंने कभी भी किसी के साथ हेरा फेरी नहीं की, तो फिर ये दिए हुए प्राइस बॉन्ड कैसे वापस ले सकता हूँ? अब इन पे 50 लाख का इनाम निकला हो या 50 करोड़ का निकले, मैंने नहीं लेने। अल्लाह आपके नसीब करे। चलें ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये क्या किया मलिक साहब, आपने आई हुई दौलत ठुकरा दी, पूरे 50 लाख छोड़ दिए उसे। कोई बात नहीं मुंशी, अगर मेरे नसीब में होते ना तो मुझे पहले मिल जाते। ये उसका नसीब था जो उसे मिल गया। अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है, हमें कहीं और से दे देगा। जो चीज जिसके नसीब में होती है उसको जरूर मिलती है, बस इंसान को अपनी जुबान पे कायम रहना चाहिए।